वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उद्यापन करने की शक्ति न हो तो व्रत पूर्णता के लिए ब्राह्मण को भोजन करावें। अगर ब्राह्मण भी नहीं मिले तो गौ का पूजन करें। गौ भी न हो तो पीपल का या बड़ का पूजन कर लेवें। तब सूत जी के मुख से पीपल और बड़ की पूजा करना सुन करके सोनिकादि ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, पीपल और बड़ गौ ब्राह्मण के समान कैसे माने गए हैं और पीपल तथा बड़ सब वृक्षों में श्रेष्ठ कैसे माने गए हैं? यह हमारा संदेह दूर कीजिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पीपल विष्णु भगवान का तुल्य है, बड़ शंकर जी का स्वरूप है, पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इनके दर्शन और स्पर्श से निश्चय ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। तब ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी वृक्ष रूप कैसे हुए, ये हमें विस्तार से कहो। हमारे मन में बड़ा संदेह है। तब सूत जी कहते हैं कि महादेव और पार्वती जी के रति सुख के समय देवताओं के भिड़ते हुए जब अग्निदेव ने वहाँ प्रवेश किया तो पार्वती जी ने क्रोध होकर के देवों को श्राप दिया कि तुम सब लोग वृक्ष रूप हो जाओ। तब सब देवता वृक्ष रूप हो गए। इसी कारण से विष्णु जी गैया जी में पीपल का वृक्ष हुए, शिव जी प्रयाग जी में बट का वृक्ष हुए और ब्रह्मा जी पलाश वृक्ष हुए। तब सोनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, रविवार के दिन पीपल का स्पर्श क्यों नहीं किया जाता? शनिवार को विशेष पूजन बताया गया, इसका कारण विस्तार से कहो। तब सूत जी बोले कि समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए थे वे देवताओं को मिले। देवताओं ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को अर्पण करी। तब जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया तब लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा यानी वारुणी को छोड़ करके पहले मुझे कैसे ग्रहण कर सकते हो? आप मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, फिर मुझे ले चलिए। यही सनातन धर्म है। सूत जी कहते हैं लक्ष्मी जी का वचन सुन करके भगवान ने दरिद्रा को उद्दालक नामक मुनि को सौंप दिया कि तुम विवाह करो। उस कलह प्रिय भयानक रूप वाली लाल नेत्र वाले को विष्णु जी की आज्ञा से उद्दालक मुनि आश्रम में ले आए। तो वहाँ की आहुति में स्वाहा शब्द सुन करके वह दरिद्रा बोली, मेरे लिए यह स्थान ठीक नहीं है, मुझे दूसरी जगह ले चलो। तब उद्दालक ऋषि बोले कि तेरे लिए कैसा स्थान चाहिए? तब वह दरिद्रा बोली, मेरे लिए रहने का स्थान सुनाती हूँ, सो सुनिए। जहाँ मार पीट होवे, क्रोध, हिंसा, चोरी जारी, अधर्म के कार्य होते हुए वहाँ मैं प्रसन्नता से रहूँगी। इस प्रकार दरिद्रा का वचन सुन करके उद्दालक मुनि व्याकुल हो गए। फिर सोच कर बोले कि तेरे लिए ऐसी जगह तैयार करते हैं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष में रहो।
ऐसा कहकर उसे वहाँ पिंपल के वृक्ष के नीचे छोड़ करके उद्दालक मुनि तो चले गए। दरिद्रा ने बहुत प्रतीक्षा की, परंतु उद्दालक मुनि नहीं आए। तब वह सोचने लगी कि पति ने मुझे त्याग दिया है। वह दुखी होकर के जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना बड़ा ही भयंकर था। लक्ष्मी जी ने उसका रोना बैकुंठ में सुना। तब विष्णु भगवान से बोली, महाराज, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग देने से दुखी है, उसे शांत करो। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ आए जहाँ दरिद्रा बैठी रो रही थी। दरिद्रा को शांत कराते हुए भगवान बोले कि हे दरिद्रा, तुम रो मत, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये पिंपल का वृक्ष हमारे स्वरूप है, तुम हमेशा इसमें वास करो। वर्ष में जो कोई पिंपल का पूजन करेगा उसके घर में सब आनंद होंगे, और शनिवार को जो पूजन करेगा उसके घर में तुम्हारी बहन लक्ष्मी जाएगी। परंतु रविवार को जो कोई पिंपल का पूजन स्पर्श उस करेगा उसके घर में तेरा वास होगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसलिए रविवार को पिंपल नहीं पूजना चाहिए। कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन पिंपल पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः शनिवार को पिंपल का स्पर्श पूजन विशेष लाभकारी बताया गया है। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। पिंपल के पूजन में चंदन चढ़ावें, वस्त्र लपेटें, दीप जलावें, परिक्रमा करें, फिर विधि सहित पूजा फलदायी होती है। वह पूजा हमारी पूजा होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। रविवार को छोड़ करके अन्य दिन पिंपल की पूजा उत्तम मानी गई है। इस जन्म में अनेक प्रकार के भोग मिलते हैं। लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी महाराज दरिद्रा को इस तरह वचनों से शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। पिंपल के मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिवजी विराजमान रहते हैं। ऐसे पिंपल वृक्ष को हमारा बारंबार नमस्कार है। सूजी कहते हैं, ऋषियों, तुमने जो बात पूछी वो उसका समाधान करने के लिए हमने तुमको पिंपल पूजन का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसका ये महात्म्य जो कोई सुने या सुनावे उसे प्रयाग जी बद्रिकाश्रम से जाने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतों का ये महात्म्य है। सब पापों को दूर करने वाला है तथा पुत्र पौत्र धन धान्य को बढ़ाने वाला है। मनुष्य की सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सूर्य के मुख से ये कथा सुन करके ऋषि लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। इति श्री कार्तिक मातम भाषायाम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।